जय हिंद दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी में जो है जीके और जीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करवाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का जो क्वेश्चन है कि डैश को एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो एशिया के प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ गौतम बुद्ध यानी बुद्ध। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका हिस्सा नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं पिनियल ग्रंथि, लाला ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, तो इस चारों ऑप्शन में से जो है वह लाला ग्रंथि है, वह जो है अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों। बाद बाकी जो तीन है पिनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये जो है ये सभी के सभी अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा है और लाला ग्रंथि है वो हिस्सा नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ लाला ग्रंथि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा यानी लिखी गई है। तो आप जानते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी और रामनाथ कोविंद। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इस चार ऑप्शन में से जो है हमको चार ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वह भारत 2020 पुस्तक के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, यानी श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था वह जो आपके ऑप्शन है चार ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में बताइए कि कब समाप्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 2009, 2001, 1800 और 1909। तो इस चार ऑप्शन में जो है 2009 जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वह हुआ था 2009 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो तमिलनाडु के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो शैली है वह आपका है भारतनाट्यम, यानी भारतनाट्यम जो है ये एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीएसटी का अर्थ है। तो जीएसटी जिसके बारे में आप जानते हैं इसका इंग्लिश है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि वस्तु एवं सेवा कर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप आप जानते हैं दोस्तों, जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं उससे चारों ऑप्शन में आपका जो है डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो डीएनए का पूर्ण रूप हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संबंध में सही है, यानी भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा ये चार जो ऑप्शन दिया गया है इस चार ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है, यानी भारतीय लोकतंत्र के संबंध में जो इसमें से चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है, यह बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आयोजित हुई थी। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना वह 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम ने किया था और इसका जो प्रथम जो है बैठक हुआ था वह हुआ था बम्बई में। और 1920 में जो पूछ रहा है ये 1920 में इसका जो हुआ था आयोजित वह हुआ था नागपुर में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागपुर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी यहाँ पर छोटा राज्य आपको दिया हुआ है वह क्षेत्रफल के हिसाब से दिया हुआ। अगर जनसंख्या के हिसाब से देता दोस्तों
तब तो आपका आंसर हो जाता सिक्किम, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। इसका मतलब आप समझे कि हमेशा और हमेशा अगर कभी भी अगर कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो आप हमेशा और हमेशा समझिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा गोवा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जरना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। यानी ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जरना तकनीकी किस स्मारक में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। इस प्रकार से अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है मोर है, उल्लू है, कौवा है, डब है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वह डब। डब एक प्रकार का पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये न समझिएगा दोस्तों कि डब मतलब साबुन, यहाँ पर डब साबुन नहीं है दोस्तों, डब एक पक्षी है, पक्षी का नाम है डब। तो ये ना कि आप डब मतलब साबुन देखकर अगले ऑप्शन को टच कर दे, तो ये बिल्कुल आप गलत कर बैठिएगा दोस्तों। डब यहाँ पर पक्षी का नाम है, ना कि साबुन का। तो इस अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी कौन सी है। तो आपके जो है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ पट्टी, गुजरात राजस्थान पट्टी, उत्तर प्रदेश बिहार पट्टी और उड़ीसा झारखंड पट्टी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि लौह जो है प्रमुख अयस्क पट्टी है उड़ीसा झारखंड पट्टी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक जो क्षेत्र है वो आपका जो है इस 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, न्यायतंत्र। तो इसमें से कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र की जो है प्राथमिक जो है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे। तो आप जानते हैं दोस्तों जीन जैक्स रूसो जो हैं एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का जो है वह रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो आपका जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम यह है सोडियम क्लोराइड, जिसका है NaCl सूत्र है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपका आंसर हो जाएगा उरु अस्थि। उरु अस्थि इसको बोलते हैं फीमर दोस्तों। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 उरु अस्थि। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ वर्ष डैश में टूट गया था। तो सोवियत संघ जो है वह आपका 1991 में टूट गया था दोस्तों। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं दोस्तों डैश इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आरती शाह जो कि है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को डैश कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक जो है वो पर्णहरित को कहा जाता है। किसको कहता है? पर्णहरित को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो कि है ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है।
तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार आज का जो क्लास में है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जीके का कराया गया है दोस्तों, वह यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जो है जीके का भी और मैथ का भी क्लास होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।